स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत लखनऊ में एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस आयोजन में सीएम योगी ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की है। सीएम ने बाबा साहेब के सम्मान में बीजेपी की प्रतिबद्धता दोहराई है और वक्फ संशोधन कानून को लेकर कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना भी साधा है। लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत एक बड़ी प्रदेश कार्यशाला आयोजित हुई। इस खास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और बाबा साहेब के योगदान को याद भी किया। सीएम ने कहा कि बीजेपी बाबा साहेब के सम्मान को बढ़ाने के लिए ऐसी कार्यशालाएं पूरे प्रदेश में करेगी। उन्होंने लखनऊ में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर और पंच तीर्थ जैसी योजनाओं का जिक्र किया, जो दलितों और पिछड़ों के लिए प्रेरणा का काम करेंगी। बाबा साहब की जयंती की एक दिन पहले आयोजित कार्यशाला अगले 12 दिन की 10-11 दिन की कार्य योजना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर एक विस्तृत कार्य योजना को लेकर के चल रही है। कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और विभिन्न राज्यों की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए कौन से कार्य किए हैं और उनकी उपलब्धि और रिजल्ट क्या है, और कौन से ऐसे कारक थे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सपने को साकार करने में बाधक थे। क्योंकि जब हम सही तथ्य जनता जनार्दन के सामने रखेंगे ही नहीं, तो स्वाभाविक रूप से जो लोग अब तक गुमराह करके अपनी राजनीतिक उल्लू सीधा करते रहे हैं, वे लोग इसी प्रकार से गुमराह करके देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करके उन दलितों का, वंचितों का शोषण करते रहेंगे। राज्य है और यह देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कल पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। ये लैंड राजस्व के रिकॉर्ड में फिर से आएगी तो एक गरीब भी हाई राइज बिल्डिंग का, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का लाभ उठा पाएगा। उसको भी वहां अच्छे फ्लैट सरकार बनाकर के उपलब्ध करवा देगी। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये पार्टियां हमेशा गरीबों और दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझती हैं। वक्फ कानून का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने आरोप लगाया कि वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ जमीनों पर अवैध कब्जे हुए हैं। को, गरीबों को अगर ये हाई राइज बिल्डिंग मिल जाएगी तो इनका तो वोट बैंक समाप्त हो जाएगा। ये गुमराह करने की इनकी राजनीति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए लोग हिंसा भड़का रहे हैं, हिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। आप देख रहे होंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पारित होने में जिसका लाभ सर्वाधिक पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान में जो वंचित हिंदू था, दलित हिंदू था, उनको भारत की नागरिकता देने का काम जो किन्हीं
कभी भी भारत में आए थे, 5 वर्ष पहले आए थे, उनको जब नागरिकता देने के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया, इन्होंने पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया, अभियान चालू कर दिया, बड़े बड़े आंदोलन किए, तोड़फोड़ की, आगजनी की, लेकिन सरकार ने भी दृढ़ता के साथ उसका सामना किया और सामना करते हुए आज इस नागरिकता देने का कार्यक्रम प्रारंभ किया है। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि और लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना। बाबा साहेब अम्बेडकर का सम्मान हर भारतीय के दिल में है। योगी सरकार का ये कदम एक बदलाव का कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो वहीं इस दौरान लखनऊ में सीएम योगी ने खालसा सृजन दिवस और पावन पर्व बैसाखी के कार्यक्रम में भी शिरकत की। सीएम ने गुरु गोविंद सिंह जी को नमन किया और धर्मांतरण पर चिंता जाहिर की। आइए आपको पूरी खबर दिखाते हैं। लखनऊ का नाका हिंडोला गुरुद्वारा भक्ति और उत्साह से गूंज उठा। खालसा सृजन दिवस और बैसाखी के मौके पर यहाँ एक बड़ा आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बतौर मुख्य अतिथि यहाँ शिरकत की। उन्हीं के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बीजेपी के कई बड़े नेता और सिख समुदाय के लोग भी मौजूद थे। गुरुद्वारे को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया था। सीएम ने गुरु ग्रंथ साहिब को माथा टेका और सभी को बैसाखी की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने गुरु गोविंद जी के बलिदान को याद कर कहा कि 1699 में गुरु जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, जो देश और धर्म की रक्षा के लिए एक मिसाल है। सीएम योगी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह शहीद पुत्रों के पिता थे। उन्होंने अपने चारों बेटों का बलिदान दिया, फिर भी कभी नहीं डिगे। सीएम ने सिख समुदाय की वीरता और सेवा भाव की तारीफ भी की और कहा कि खालसा पंथ आज भी दुनिया में धर्म की ध्वजा बुलंद कर रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वह शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता थे। और उस समय उन्होंने देश भर से सिखों को बुलाया था। कहते 1 लाख से अधिक सिख एकत्र हुए थे और अपने उन शिष्यों के सामने उन्होंने कहा था कि देश और धर्म के लिए अब मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो अपना बलिदान देने को भी तैयार रहे। कौन हो सकते हैं? और पहला एक बलिदान मांगा, फिर दूसरा मांगा और देखते देखते पंच प्यारे उस पूरी सभा से निकले। लाहौर के दयाराम, दिल्ली के धर्मदास, द्वारका गुजरात के मोहकम चंद, जगन्नाथपुरी के हिम्मत राय, वीदर के साहिब चंद। एक तरफ क्रूर औरंगजेब का शासन, अत्याचार की प्रकाष्ठा, जजिया कर के माध्यम से हिंदुओं को पूरी तरह इस्लाम में बदलने की उसकी क्रूर चाल, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, बहन और बेटियों की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा था, सरेआम जिस प्रकार के दृश्य उपस्थित थे। और उस समय अपने 1 लाख शिष्यों के साथ मिलकर के देश और धर्म की इन ज्वलंत समस्याओं पर
एक प्रभावी संघनाद करने का कार्य 10वें गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के द्वारा किया जा रहा था और उन्होंने जब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उन्होंने इसका नाम ही खालसा रखा। खालसा का मतलब परमात्मा से। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने धर्मांतरण को लेकर एक बड़ी समस्या इसे बताया। उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर चिंता का विषय है और हम सबको इस पर मिलकर विचार करना चाहिए। योगी ने सिख गुरुओं के दिखाए गए रास्ते पर चलने की अपील की और कहा कि हमें अपनी संस्कृति और धर्म को बचाने के लिए एकजुट होना होगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो विचित्र नाटक में अपने सब कुछ अपने बारे में, पूर्व जन्मों के बारे में सारा विस्तृत उद्धृत करके उन्होंने रख दिया। एक नई प्रेरणा है हम सब के लिए, एक नया प्रकाश है और उस प्रेरणा और प्रकाश से जब भी हम प्रेरित होते रहेंगे, कोई बाधा हमारे मार्ग में कभी नहीं आ सकती। याद रखना, कभी नहीं आ सकती। हम आगे बढ़ेंगे, निश्चित ही आगे बढ़ेंगे और इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि 325 वर्ष की शानदार यात्रा को, जिसने विपरीत परिस्थितियों में विधर्मियों का मुकाबला करते हुए न केवल अपने अस्तित्व को बनाए रखा, बल्कि देश और धर्म की रक्षा करने के लिए उन पूज्य गुरु परंपरा के आदर्शों का अनुसरण करते हुए उनके विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। आज भी एक शानदार यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं पिछले दिनों सुन रहा था कि तराई के क्षेत्र में भी और पंजाब में भी धर्मांतरण की घटनाएं बढ़ी। क्या ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो पंच प्यारों में किनको बनाया था? कोई भेद नहीं। आज भी जब हम लोग कहीं जाते हैं, कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा शहर हो, कितने भी लोग आ जाएं, भले ही अन्य जगह कोई उसको लंगर मिले न मिले, लेकिन गुरुद्वारे में उसको लंगर छकने के लिए जरूर मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई भेद नहीं, कोई पूछता नहीं वह सिख है, नॉन सिख है, किस जाति का है, किस मजहब का है, किस धर्म का है, कहां से आया है, कुछ नहीं। जो आया है हर एक को दे करके इसको हमने मान लिया कि गुरु का प्रसाद है, हर एक व्यक्ति को लेने का अधिकार है। उसी भाव के साथ हर गुरुद्वारे में सेवा आज भी चलती है। बैसाखी और खालसा सृजन दिवस का ये आयोजन न सिर्फ आस्था का प्रतीक है, बल्कि एकता और बलिदान का संदेश भी देता है। अब सवाल यह है कि क्या हम गुरु गोविंद जी के आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतार पाएंगे? लखनऊ का ये समारोह सिख समुदाय की शान और देश प्रेम को दिखाता है और उम्मीद है कि ये जोश और भाईचारा आगे भी बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर सियासी पारा हाई है। वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद यहां हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियां जलाई हैं, पथराव किया है और अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है। यूपी के सीएम योगी ने विपक्ष पर भी इस पर जमकर हमला बोला है। देखिए। पश्चिम बंगाल का मुस्लिम बहुल जिला मुर्शिदाबाद इन दिनों हिंसा की आग में जल रहा है। वक्फ संशोधन कानून 2025 लागू होने के बाद से यहाँ विरोध प्रदर्शन उग्र हो गए हैं। 8 अप्रैल को जंगीपुर में शुरू हुआ बवाल अब सूती, शमशेरगंज और रघुनाथगंज तक फैल गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, गाड़ियां जला दी और सड़कें जाम कर दी। पुलिस को लाठी चार्ज और आंसू गैस करना पड़ा। शनिवार को जफराबाद में एक पिता पुत्र की हत्या और शमशेरगंज में एक अन्य मौत ने माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया। अब तक 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस हिंसा में लाखों की संपत्ति स्वाह हो चुकी, इंटरनेट बंद है और जिले में धारा 163 लागू कर 5 या उससे ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक है। बीएसएफ और पुलिस की भारी तैनाती के बावजूद तनाव बरकरार है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ कानून पर हिंसा भड़काने की कोशिश विपक्ष की पुरानी रणनीति है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून का जिक्र करते हुए कहा कि तब भी विपक्ष ने ऐसा ही किया था। मुख्यमंत्री योगी ने ममता सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है,
उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई, जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है, तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित हैं, वही वंचित हैं, वही गरीब हिंदू हैं, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। वहीं मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री असीम अरुण ने भी कहा कि विरोध करना सबका हक है, लेकिन हिंसा किसी भी तरह जायज नहीं। जो उनको विरोध करना था वो कर चुके विरोध, लोकसभा में, राज्यसभा में। अब ये कानून बन गया, अब केवल उनका नुकसान हो रहा है जो ऐसे मुतवल्ली अपने जेब में 2 लाख रुपए डालते हैं और खाते में 2 रुपए डालते हैं। ऐसे भूमाफिया जो वक्फ के नाम पे संपत्तियों पे कब्जा किए बैठे थे, उनको परेशानी हो रही है। बाकी जन सामान्य, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, इस नए कानून से खुश है। इस बहुत पुराने कानून को एक आधुनिक रूप दिया गया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं जीपीएस, ड्रोन आदि से अब मेजरमेंट होगा, मापन होगा। डीएम का, तहसील का रोल बढ़ाया गया क्योंकि वो जमीन के कामों को बेहतर समझते हैं। अपील का प्रावधान किया गया। इन बातों से किसको विरोध हो सकता है? भूमाफिया, उन्हीं को विरोध हो सकता है। और ये चंद लोग हैं और देखेंगे आप, ये 4 दिन के अंदर शांत हो जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने मुर्शिदाबाद की हिंसा को वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंसा भड़का रहे हैं। देखिए, बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, ये समय समय पर इसका रूप बदलता रहता है और ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति है और वोट बैंक का सवाल है। और आज केंद्रीय कानून को चुनौती देने का काम हो रहा है, तो ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। और बंगाल में ये तुष्टीकरण की राजनीति ये आज से नहीं, आदि से है। और उसी के बल पर एक तरीके से चाहे बसु का शासन रहा हो, चाहे इनका शासन रहा हो, ये मात्र तुष्टीकरण की राजनीति पर है। और एक तरीके से जैसे अलगाववाद के राह पर चलने की कोशिश हो रही है, और ये उचित नहीं है क्योंकि इसका असर पूरे देश में पड़ेगा। मुर्शिदाबाद की हिंसा न सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल है, बल्कि ये समाज में भरोसा और एकता की चुनौती भी है। सवाल ये है कि आखिर कब तक विरोध के नाम पर बेकसूरों की जान और संपत्ति को नुकसान होगा। उम्मीद है जल्दी हालात सामान्य होंगे और मुर्शिदाबाद में अमन लौटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं आईपीएल की टीम चेन्नई सुपर किंग्स रामनगरी पहुंची। टीम ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में बजरंग बली के दर्शन किए और फिर राम मंदिर में रामलला का आशीर्वाद भी लिया। देखिए। अयोध्या में क्रिकेट और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रामनगरी अयोध्या पहुंची। टीम सबसे पहले हनुमानगढ़ी गई। ऋतुराज गायकवाड़ समेत सभी खिलाड़ियों ने बजरंग बली के दर्शन किए और माथा टेका, साथ ही पूजा अर्चना की। मंदिर में दर्शन का माहौल भक्तिमय रहा। हनुमानगढ़ी के बाद सीएसके का काफिला श्री राम जन्मभूमि मंदिर पहुंचा, जहां सभी खिलाड़ियों ने रामलला के दर्शन किए। ऋतुराज गायकवाड़ ने रामलला को नमन किया और आशीर्वाद लिया। बताया जा रहा है कि टीम ने मंदिर में करीब 20 मिनट बिताए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच खिलाड़ियों ने शांति से पूजा भी की। कुल मिलाकर सीएसके ने अयोध्या में 40 मिनट बिताए हैं और इस दौरान उनके चेहरों पर आस्था और सुकून साफ दिखाई दे रहा था। ये दौरा सीएसके के लिए खास इसलिए भी था क्योंकि टीम लखनऊ में अपने आईपीएल मुकाबले की तैयारी कर रही है। अयोध्या में दर्शन के बाद खिलाड़ी तरोताजा और उत्साहित दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने भी सीएसके के इस दौरे को खूब सराहा और खिलाड़ियों के साथ सेल्फी लेने की होड़ भी रही। मंदिर प्रशासन ने भी सीएसके के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी।
क्रिकेट के मैदान से निकलकर आस्था की राह पर चलना, सीएसके का ये कदम हर किसी का दिल जीत रहा है। अयोध्या की ये यात्रा न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए यादगार रही, बल्कि ये दिखाता है कि आस्था और खेल का रिश्ता भी कितना गहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। रामनगरी अयोध्या में रन फॉर राम मैराथन का भव्य आयोजन हुआ। राम पथ पर हजारों लोग प्रभु श्री राम के नाम पर दौड़े। इस खास मौके पर खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ की शुरुआत की। अयोध्या की पावन धरती आस्था और ऊर्जा से सराबोर थी। क्रीडा भारती, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से रन फॉर राम मैराथन का तीसरा संस्करण हुआ। सुबह 6 बजे रामपथ पर शुरू हुई इस दौड़ में 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में हजारों धावकों ने हिस्सा लिया। बच्चे, युवा और बुजुर्ग हर कोई प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपनाने के लिए दौड़ा। इस मैराथन की शुरुआत खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव, राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा और क्रीडा भारती के प्रांत प्रचारक कौशल जी ने हरी झंडी दिखाकर की। धावकों में देश के कोने कोने से आए लोग शामिल थे। कुछ विदेशी धावक भी इस आयोजन का हिस्सा बने। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का था, जिसने धावकों का जोश और बढ़ाया। रामपथ और भक्ति पथ के रास्ते पर दौड़ते हुए हर धावक श्री राम के धैर्य, शक्ति और धर्म के रास्ते को याद कर रहा था। अयोध्या के रामपथ पर राम जन्मभूमि के सामने देश के विभिन्न कोनों से आए हुए धावकों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिलता है और लोग सुबह सुबह भगवान राम का नाम लेकर रामपथ पर दौड़ लगाते हैं। एक 21 किलोमीटर की दौड़ होती है, एक 10 किलोमीटर की दौड़ होती है, 3 किलोमीटर की दौड़ होती है, जिसमें पूरे देश से लोग आते हैं और यह रन फॉर राम धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय हो रही है। और हमारा अयोध्या जैसे कि तमाम सांस्कृतिक अवसरों का महानगर बन के उभरा है, उसी क्रम में आज अयोध्या में खेल की भी गतिविधियां इस स्तर की हो रही है। मैं इस सबका स्वागत करता हूं। ये मैराथन सिर्फ एक दौड़ नहीं, बल्कि श्री राम के जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा है। फिटनेस के साथ साथ आध्यात्मिकता को बढ़ावा देना इसका मकसद है। रास्ते में जगह जगह पानी, मेडिकल कैंप और चीयरिंग जोन बनाए गए थे। विजेताओं को मेडल और ट्रॉफी देकर सम्मानित भी किया गया। और राम का प्रोग्राम जो है काफी अच्छा रहा और इसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पिछली बार भी हम लोग यहाँ पे आए थे, उस टाइम में भी 21 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया था। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था और इसमें मुझे लगता है कि जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, जो लोग जो है बहुत अच्छा दौड़ते हैं लेकिन उनको सुविधा शायद नहीं है। आज ही मैं खिलाड़ी को देख रहा था कि उसने 21 किलोमीटर 1 घंटे 40 मिनट में किया था, बट चप्पल में दौड़ा था। तो अगर ऐसे लोगों को मौका मिलेगा तो वो लोग वास्तव में ऐसे करेंगे जो इंटरनेशनल खिलाड़ी है उनको भी कम्पीट कर सकते हैं। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, इसी तरह की चीजें आगे बढ़ती रहे तो बहुत अच्छा होगा। रन फॉर राम मैराथन ने दिखा दिया कि आस्था और खेल का संगम कितना खूबसूरत हो सकता है। अयोध्या की ये दौड़ न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने की प्रेरणा देती है, बल्कि मन को भी जोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहिए सूर्या समाचार।